नमस्कार। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक आदेश 11/6/2021 को निकला है, जिसके अंदर बताया गया है कि समस्त संस्था प्रधानों और समस्त संबंधित स्टाफ को जो किन किन कार्यालयों के लिए माहवार पाबंद किया जाना है उस बारे में दिखाया गया है। में बात करें उससे पहले चैनल पे नए हैं या चैनल के कंटिन्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। संस्था प्रधान के क्या क्या दायित्व होंगे? तो समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, ग्राम सभा की बैठक में गड्ढे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखवाना, पंचायत के माध्यम से मनरेगा, एसएमसी, एसएफसी, एसएमसी या एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्ढे खुदवाना और पौधे लगवाना। मतलब जो भी काम होंगे एसएमसी या एसडीएमसी से ही होंगे या फिर मनरेगा के माध्यम से होंगे। आगे बताया गया है पौधों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करना। 5वें बिंदु में कार्यक्रम की उचित मॉनिटरिंग करें ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनकर ना रहे। अगला बिंदु गुणवत्ता युक्त 3 फीट ऊंचे पौधे कहाँ से लाने हैं उस नर्सरी का चयन कर मांग प्रस्तुत करें। अगले बिंदु में लिखा गया है पौधों या औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा स्वैच्छिक अनुदान अक्षय पेटिका व विकास कोष की खर्च की जावे। 8वां बिंदु वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी या एसडीएमसी बैठक की समीक्षा करना। साथ ही साथ बताया गया है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के क्या क्या दायित्व है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईओ से पाक्षिक फीडबैक की मॉनिटरिंग करवाना, ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नरेगा के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी से स्वीकृति निकलवाना, ब्लॉक के समस्त अधिकारियों को आवश्यक पौधों की मांग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना। आगे माहवार गतिविधि में जून माह में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक पर वृक्षारोपण की चर्चा और पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड और चारदीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित। पहले तो ये दिखाया गया है। दूसरे नंबर की गतिविधि में वातावरण निर्माण हेतु छात्र छात्राओं और अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी और रैली का आयोजन, विद्यालय वाटिका क्लब पर्यावरण संरक्षण क्लब के कक्षानुसार गठन करना, वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर उसके अंदर नजरी नक्शा बनवाना पानी की उपलब्धता और स्थान को देखते हुए, विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियां यथा निबंध प्रतियोगिता, रोल प्ले आदि का आयोजन, संसाधनों के आकलन का एवं योजना निर्माण जैसे विद्यालय में खाली परिसर के अनुपात में गड्ढे खुदवाना और पौधों की व्यवस्था करना। यह है जून माह के। इसी तरह आगे बताया गया जून माह में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना, नरेगा हो, एसएमसी हो, एसडीएमसी हो, उसके थ्रू। इसी तरह 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाना। आगे बताया गया 10 जुलाई तक क्या क्या काम करने हैं। प्रथम सप्ताह में विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना, एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करावें, कक्षा एवं विद्यार्थी समूह को पौधे गोद देकर उसका संरक्षण सुनिश्चित करवाना और शिक्षकों का समूह का प्रभारी नियुक्त करना, विद्यालय में किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना, विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के उपयोग हेतु कार्य योजना बनाना, विद्यालय वाटिका या किचन गार्डन का निर्माण करना। ये सब 10 जुलाई तक होने आवश्यक है। उसके आगे बताया गया है पौधों के नाम व बायोलॉजिकल नाम का टैग बनाकर पौधों के पास लगवाना, पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देना। यह अगस्त के काम है। इसी तरह सितंबर के काम दिए गए हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, एसएमसी एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा और भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास करना है। इसी तरह अक्टूबर में लगाए गए पौधों से मृत पौधों के स्थान पर नए पौधों को लगाना और उनकी पुनः जिम्मेदारी देना। यह अक्टूबर का। नवंबर का दिखाया गया है 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना, जिसमें विभिन्न गतिविधियों, वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर आदि निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन, कम से कम 3 फोटो राजस्थान स्कूल परिषद जयपुर को प्रस्तुत करना। और इसी तरह दिसंबर में शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार संभाल हेतु विशेष कार्य दलों का गठन, एसडीएमसी या छात्र या शिक्षक जिनमें से भी हो सके। इसी तरह 10वां बिंदु में लिखा गया है जो जनवरी के लिए है, 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं भामाशाह जो भी हैं उनका सम्मान करना। फरवरी के काम के लिए लिखा गया है ब्लॉक निष्पादन समिति द्वारा पीईओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना। और मार्च का लिखा गया है निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर दिनांक तय, ये जो भी दिनांक दी गए यहाँ तक निश्चित कर।
तो आगे लिखा गया है विषय में वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में मानसून कुछ ही समय में आने की संभावना है। विद्यालय परिसर में निम्नलिखित कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबंद करें। पहला बिंदु लिखा गया है विद्यालय में जल एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार मानसून से पूर्व वृक्षारोपण किचन गार्डन तैयार करने की पूर्व तैयारी करें। दूसरे बिंदु में विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहे एवं उसमें पेड़ पौधे लगाए जाकर विद्यालय परिसर को सुंदर बनाए रखा जाए। नंबर 3 पे लिखा गया है विद्यालय परिसर में नए प्रवेश व अन्य विद्यार्थियों से अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगवाए जाए एवं सूचना पट्टिका पर विद्यार्थी का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगी जावे। आगे का बिंदु पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली या कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए। 5वां बिंदु लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव की जिम्मेवारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दी जाए। 6वां बिंदु लिखा गया इसके लिए संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। 7वां बिंदु संस्था में इसके इर्द गिर्द पॉलीथीन नजर नहीं आए एवं पॉलीथीन बैग का प्रयोग संस्था में न किया जावे। साथ ही लेख है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन व वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्य योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका मतलब किचन गार्डन एवं हरित विद्यालय योजना का प्रारंभ कर प्रत्येक विद्यालय में इसे लागू किया जाना है। साथ ही लिखा गया है शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बापू व वन की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 फलदार पौधे रोपण कर उस वाटिका का नामकरण गांधी वाटिका में किया जावे। इसके उद्देश्य में बताया गया है पर्यावरण की समझ पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना, पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना, समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना, वृक्षारोपण एवं उसका संरक्षण। नंबर 6 पे लिखा गया विद्यालय की सह शैक्षणिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना। इसी के साथ गतिविधियों में बताया गया है कि विद्यालय परिसर खेल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करना है। विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे पर्यावरण संरक्षण संबंधी वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिता, रोल प्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि। तीसरे बिंदु पर लिखा गया है विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे समूहों का गठन करना और इको क्लब को सक्रिय करना। कम से कम 2 छात्र छात्राओं 12वीं के छात्रों के अलावा एवं उनके शिक्षकों को पौधों की देखभाल हेतु गोद देना। विद्यालय की एसएमसी या एसडीएमसी, पीटीए तथा पूर्व छात्र छात्राओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर उनसे भी वृक्षारोपण करवाना एवं उनको भी पौधे गोद देना। तो साथियों ये आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो समस्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों या प्रधानाचार्यों और समस्त सीबीओज के लिए निकला है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर से करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।